चलिए अब हम कहाँ पे थे? तो पद्मासन लगा लिया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि हमने पैरों का अपना कर लिया है। आपको आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है प्रियंका, दैट्स फाइन, ऑल गुड। ओके, अब पैरों का हो गया है, तो अब हम शोल्डर के लिए कर लेते हैं। शोल्डर के लिए हम अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। इसके बाद इसको घुमाते हैं हम 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। इसको उल्टी तरफ। 1 2 3 4 5। अब अपने फिंगर्स को इंटरलेस कर लीजिए, सर के पीछे ऐसे रखेंगे और साइडवेज हम झुकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6। बस। और हाथों को, लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे, राइट हैंड को ऐसे पुश करेंगे और हाथों को थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे, तो आपको इधर थोड़ा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। यही चीज हम दूसरे हाथ से भी रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे और जितना नीचे ले जा सकते हैं ले जाएंगे। राइट हैंड को ऐसे पुश करेंगे। ये चीज दूसरी तरफ। अब अपने हाथों को ऐसे आगे लाइए और अब ये इसको करेंगे हम 3 4 5 और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। हाथों को ऐसे ही रखिए, अपने जो राइट हैंड को ऐसे पुश करिए पीछे जितना कर सकते हैं। अब नीचे जितना नीचे हो सकता है। यही चीज दूसरी तरफ, इसको भी पुश करेंगे। चलिए अब थोड़ा गर्दन के लिए कर लेते हैं हम। गर्दन को जितना पीछे हो सकता है हम ले जाएंगे। फिर आगे लाइए अपनी गर्दन को। फिर से एक बार पीछे ले जाइए जितना पीछे हो सकता है और फिर आगे लाइए। अब इसको साइडवेज ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। ट्राई करिए कि आपका जो कान है कंधों के ऊपर टच करे। और यही चीज दूसरी तरफ से भी। अब हम घुमा लेंगे गर्दन को जितना अच्छे से घुमा सकते हैं। थ्री टाइम्स एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स क्लॉकवाइज। चलिए आराम करिए। कभी कभी चक्कर भी आते होंगे आपको, तो थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए तो ठीक हो जाते हैं। अब आराम करिए, थोड़ा अपने सांसों पे कंसंट्रेट करिए। धीमे धीमे सांस लेंगे, धीमे धीमे निकालेंगे और मूड बंद का ध्यान रखेंगे। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। एक बार ओम की ध्वनि और फिर हम गायत्री मंत्र करेंगे। ओम
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, अपने पैर को खोलिए, थोड़ा सा हिला लेंगे हम अपने पैरों को। अब ऐसे करके बैठिए, थोड़ी देर हम ऐसे बैठेंगे। नमस्ते की मुद्रा लगा लीजिए और फिर ऐसे ही बैठते बैठते हम खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा बॉडी को हम कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो थोड़ा सा हम हल्की सी जॉगिंग कर लेते हैं, तो बॉडी में थोड़ा स्टिफनेस जो है हमारी थोड़ी सी और चली जाएगी। सुबह उठते हैं तो काफी स्टिफनेस रहती है बॉडी में, तो हल्का सा आप ऐसे मूव कर लेंगे तो आपकी बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हल्के से पैर को ऐसे उठाना है। चलिए अब खड़े हो जाइए। घुटने के लिए पहले कर लेते हैं हम 5 टाइम्स, 2 3 4 5। साइडवेज करेंगे, अब अंदर की तरफ, चलिए जैसे खड़े हैं अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए हम अपने पैरों को ताड़ासन करेंगे, उसके लिए हम जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहिए। अपनी फिंगर्स को इंटरलेस कर लीजिए, सर के ऊपर रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जितना आप खींच सकते हैं अच्छे से खींचे बॉडी को, थोड़ा होल्ड करिए, फिर नीचे आ जाइए। यही चीज अब हम अपनी हील से कर लेते हैं, एड़ियों से। तो फिर से एक बार सांस लेंगे, अब अपनी एड़ियों के ऊपर हम आएंगे, जितना आ सकते हैं एड़ियों के ऊपर। चलिए सांस लेते हुए नीचे आ जाइए। अब हम त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन के लिए आप अपने पैरों को फैला लीजिए, अपने हाथों को ऐसे ऊपर रखिए। अब हम सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम राइट की तरफ झुकेंगे। जब आप झुके तो ट्राई करिए कि आपका जो दूसरा हाथ है आपके घुटने ना मुड़े, और आपका जो दूसरा हाथ है आप उसको देखने की कोशिश करिए आसमान की तरफ। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब यही चीज हम अपने लेफ्ट से करेंगे। तो एक बार फिर सांस लेंगे, सांस निकालते हुए हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे और अपने दूसरे हाथों को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। एक दो और सांस ले लीजिए गहरी। अब साइडवेज थोड़ा हमारा नहीं हुआ, तो साइडवेज के लिए हम थोड़ा सा अपने हाथों को, जितना हम अर्ध चक्रासन करने जा रहे हैं हम, तो हाथों को पहले ऐसे ले जाएंगे हम, जितना ले जा सकते हैं। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं तो आपको दिख जाएगा। जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाएंगे और यही चीज हम दूसरी तरफ करेंगे। तो
तो एक बार हम अब थोड़ा सा इसको फास्ट कर लेते हैं, करीब 10 कर लेंगे, थोड़ा फास्टर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो सांस ले लीजिए। इसके बाद हम कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन के लिए आप पैर खोल के थोड़ा नीचे आ जाइए। अब हम 20 टाइम्स कटी चक्रासन कर लेते हैं। आपको हाथों को ट्राई करना है, अपने हाथों को देखना है इसमें भी, और अपने बॉडी को ऊपर नीचे नहीं करना है, बस जहां तक आप ले जा सकते हैं हाफ वे ले जाएंगे और उधर रुकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 5 10 14 15 18 19 20। चलिए आराम से आ जाइए ऊपर। अब हम सूर्य नमस्कार करना चालू करेंगे। तो उसके लिए अपने मैट के आप आगे वाले हिस्से में आ जाइए। सूर्य नमस्कार के लिए हम करीब 5 मिनट्स कर लेते हैं सूर्य नमस्कार में। 5 मिनट्स या 10 सूर्य नमस्कार करनी है टोटल, जितना टाइम लगता है 5 मिनट्स मेरे ख्याल से लग जाएंगे। तो एक बार हम थोड़ा स्लोली करेंगे, इसके बाद बाकी के थोड़े से फास्ट करेंगे। तो हाथ जोड़ लीजिए, बोलिए ओम सूर्याय नमः। हाथों को ऊपर ले जाइए सीधे, और थोड़ा सा अपने शोल्डर से हम बेंड करेंगे। हाथ मेरे इस समय कान के थोड़े पीछे हैं। अब सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। थोड़ी देर हम होल्ड करेंगे। आप स्ट्रेच फील करिए अपने थाइस पे। अब हम अपना राइट पैर पीछे ले जा रहे हैं, जो स्ट्रेट रहेगा, और आपको आगे देखना है, और थोड़ी देर होल्ड करिए इसमें भी। अपने लेग्स पे स्ट्रेच फील करिए, राइट लेग पे। अब हम पर्वताकार स्थिति लेंगे, जिसमें आपको अपने हील्स रखते हैं अच्छे से ग्राउंड में, और अपना सर ट्राई करना है। पैर के पंजे मिला के रखो, पैर के पंजे अलग नहीं रखने चाहिए जी। ऐसे? हाँ जी। अच्छा। जब मिले थे तो अलग क्यों हो जाएंगे? अब हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे। बॉडी को इसमें भी आपको स्ट्रेट रखना है। अब अष्टांग प्रणाम, जिसमें आपको अपने नीज और चेस्ट को लगाना है, और इसके बाद भुजंगासन। फिर से हम पर्वताकार स्थिति में रुकेंगे थोड़ी देर। अब अपना जो लेफ्ट पैर है वो आगे आपके आएगा। सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, राइट पैर जो गया था आपका पीछे, जो भी आपका पैर गया था वो वापस आगे लाइए। अब लेफ्ट पैर में अपने स्ट्रेच फील करिए। अब दूसरा पैर भी आगे लाइए, और जहां तक हो सकता है अपना चेस्ट और अपना सर पैर के क्लोज करिए। अब सांस लेते हुए धीमे धीमे हम ऊपर आएंगे। पहले हम अपने शोल्डर से पीछे जा रहे हैं, फिर कमर से, फिर घुटनों से,
वापस आइए। चलिए अब हम इसको 9 टाइम्स और करेंगे, थोड़ा मीडियम टू फास्ट पेस पे। स्टार्ट करते हैं। टू। अखिला, जब उठते हैं आप तो हाथ बाद में आता है, सिर पहले चला जाता है। ऊपर उठते समय हाथ को कान के साथ लगा कर उठें। आप देखिए जरा इसको कैसे उठती है। अभी देखना, 1 मिनट जरा इसको देखना, उसके बाद करना। आप देखिए जरा, आप उठ जाते हो। हाँ, हाथ कान के साथ लगा करके उठना है। आप भी ध्यान रखिए। अमित, प्रियंका, ठीक। हाँ राइट, अभी सही हुआ। और ये जो 5, इसके बाद हम फिर चेंज करेंगे 6 पे। 5 अब दूसरा पैर। सिक्स। सेवन। 8। बहुत अच्छा किया। तो जल्दबाजी नहीं करें, सही करें, इसका ध्यान रखें। 9। लास्ट वन। अपना हाथ खोल के साइड से ऐसे ले आइए। जहां पे भी आप फिनिश कर, अगर आपका फिनिश हो गया है तो आराम से लेट जाइए अपने आसनों पे। आराम की स्थिति, अपने पैरों को थोड़ा सा दूरी पे, करीब 1.5 इंच की दूरी पे, हाथ खुले हुए आसमान की तरफ, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा ढीला छोड़िए। आपकी सांसें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही होंगी, तो जब लगे कि नॉर्मल हो गए हो तो अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर ऐसे ले जाइए। अब हम गहरी सांस लेंगे और बॉडी को दोनों तरफ खींचेंगे, जितना खींच सकते हैं अपनी बॉडी को। हाथों को दूसरी तरफ और पैरों को दूसरी तरफ जितना खींच सकते हैं।
वापस रिलैक्स करिए। अब हम एक बार फिर करेंगे, फिर से एक सांस लीजिए, रुकिए और खींचिए अपनी बॉडी को फिर से, और रिलैक्स। अब हम नावासन और पश्चिमोत्तासन एक साथ करने जा रहे हैं। इसके बाद सर्वांगासन में रुकेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। नावासन के लिए हाथ ऐसे आप अपने रखिए जैसे आपने रखे हुए हैं। आपका पैर पहले उठ के आपके सर के ऊपर से जाएगा, और ट्राई करिए जितना पीछे ले जा सकते हैं। अच्छा, सबको सर्वांग आसन करने दो, आप विपरीत करनी करना जरा। क्या मतलब? सर्वांगासन नहीं करूं मैं? नहीं, आप विपरीत करनी करने देना, सबको हलासन सर्वांगासन करने दो। जरा देखना चाहता हूँ कि आप कर लेते हैं विपरीत करनी। हलासन विपरीत करनी कौन सा मतलब आप बोल रहे हैं? मालूम ही नहीं अभी तो, आप देखते नहीं हो जब हम करते रहते हैं। चक्रासन बोल रहे हैं? नहीं गुड्डू, सर्वांगासन में ही थोड़ा सा इंक्लाइन दूसरी तरफ करना अच्छा, है। इंक्लाइन डिफरेंट। मैं जरा दिखला रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, सब करना शुरू कर दीजिए जो ये करवा रहे हैं। सर्पासन सब करते रहो। करीब 5 टाइम्स करिए नावासन। हाथ कान से लगे होने चाहिए। देखना विपरीत कर जी। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। इधर करने की कोशिश करो। जी पूरा वजन आपके हाथ की हथेली पर होता है जी। और बॉडी स्ट्रेट होती है एकदम पीछे की तरफ। अच्छा, पीछे की तरफ झुको, पीठ की तरफ झुको, पीठ की तरफ। कठिन है, हाथ की हथेली पूरा होगा, थोड़ा सा और कोशिश करो। अभी तो अब सर्वांग आसन ही हो रहा। और पीछे थोड़ा जाओ, पीठ की तरफ, पीठ की तरफ। पीठ की तरफ ना, इस तरफ। हाँ, जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। वेरी गुड, वेरी। थोड़ा सा और, यानी जितना आप नीचे जा सकते हैं लेकिन बॉडी स्ट्रेट रहती है। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए, अब हम नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए पैरों को थोड़ा सा आप पीछे ले लीजिए अपने बॉडी के। धीमे धीमे अपना बैक रखेंगे पहले हम, और फिर अपना पैर धीमे धीमे पैर भी रखेंगे ऐसे, और थोड़ा रिलैक्स करिए। सांस अगर तेज चल रही होगी तो पहले हम उसको नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए, अब हम अगला आसन करने जा रहे हैं, चक्रासन। चक्रासन के लिए अपने पैरों को ऐसे आप अपने मोड़ लीजिए, हिप्स के पास थोड़ा ले आइए, और अपने जो दोनों हाथ हैं उसको शोल्डर्स के पास ऐसे रखिए, और थोड़ा सा बॉडी को पुश करने की कोशिश करिए। अगर आपका नहीं हो पाता तो मैं पहले दिखा देती हूँ। थोड़ा अगर आप ऐसे भी कर लें तब भी आपका अच्छा है, थोड़ा सा प्रेशर मिलता है सर को। और अब थोड़ा ट्राई करना चाहते हैं मेरे साथ,
तो गहरी सांस लीजिए, सांस निकालिए और फिर बॉडी को ऐसे थोड़ा पुश अप करिए और सर को ऐसे लटका देना है आपको, थोड़ा होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा अखिला, अखिला बहुत अच्छा कर रही है आजकल। धीमे धीमे बॉडी को नीचे लाना है और रिलैक्स करना है थोड़ा। इसके बाद अगर थोड़ी कमर आपकी दुख रही होगी, क्योंकि काफी स्ट्रेच मिलता है आपके लोअर बैक को, तो उसके बाद हम मकरासन कर लेते हैं। काफी हेल्पफुल होता है कमर के लिए। तो उसके लिए आप अपने हाथों को ऐसे सीधे कर लीजिए, पैरों को हम अपने जोड़ेंगे एक साथ हिप्स के पास, सांस लेंगे और सांस निकालते हुए दोनों पैरों को हमें राइट की तरफ ले जाना है और जो आपका सर है वो लेफ्ट की तरफ। इस समय आपके घुटने घुटने के ऊपर रहेंगे, पंजे पंजे के ऊपर रहेंगे। और अगर आपका शोल्डर उठने की कोशिश कर रहा होगा तो उसको ट्राई करना है जमीन पे लगे रहने देना है उसको। चलिए अब दूसरी तरफ सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। एक बार फिर सांस लेंगे हम और सांस निकालते हुए हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस तरफ आपको देखना है। चलिए वापस आ जाइए, पैरों को सीधे कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। अब राइट करवट लेते हुए हम घूमते हुए हम अपने पेट के बल आएंगे। पेट के बल आ जाइए आप सब। तो इसके बाद अब हम धनुरासन करने जा रहे हैं। तो अपने पैरों को लेटे हुए अपने पैरों को पहले पकड़ लीजिए ऐसे। अब अपने हम सर को और अपने थाइस को उठाना है एक साथ। तो गहरी सांस लीजिए, सांस निकालिए और फिर अपनी चेस्ट को उठाना है आपको और अपने पीछे से थाइस को उठाना है, जितना उठा सकते हैं जमीन से। और इसी में हम थोड़ा आगे पीछे भी कर लेते हैं, तो हमारी पेट की मसल्स की भी एक्सरसाइज हो जाएंगी। रिलैक्स करिए थोड़ा। रिलैक्स आप शीतलासन में कर सकते हैं। मैं लेफ्ट से कर रही हूँ, आप राइट से करिएगा। अखिला बायां हाथ शरीर के साथ, बायां हाथ जो खोला हुआ है उसको शरीर के साथ लगाओ, अपने बॉडी के साथ। जो लेग स्ट्रेट है वो हैंड स्ट्रेट होना चाहिए। प्रियंका बताओ ठीक से।
जी, एल आपको बनाना है, एल का शेप बनाना है ऐसे। और दूसरा हाथ कैसे रहेगा? और दूसरा हाथ ऐसे लेटा हुआ है अपने थाइज और इसके लेग्स के पास। शरीर के साथ ले जाओ ना, बाहर क्यों रखा हुआ? बायां हाथ शरीर के साथ लगाओ, आराम से जैसे सोते हैं। हाँ, और एड़ी जो आपके दाहिने पैर की एड़ी है वो घुटने से लगाना है। एड़ी घुटने से, घुटना कहाँ? उस सीधे घुटने से, सीधे घुटने से। जो पैर सीधा है उस घुटने से लगाओ। हाँ, अब लेट जाओ आराम से, ये देखो। चलिए अब हम मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन के लिए आप अपने हाथों को जितना आप दूर ले जा सकते हैं अपने चेस्ट से ले जाइए। ऐसे अपने चीक्स के ऊपर ऐसे रख लीजिए अपने हाथ। हमको अपने पैर एक एक करके उठाकर अपने हिप्स को टच करना है। करीब हम 10 टाइम्स कर लेते हैं। 1, दोनों पैर मिलाते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करिए थोड़ा सा, 1-2 सांस और लेंगे। इसके बाद हम प्लैंक करेंगे। प्लैंक के लिए हम अपने कोहनियों से कर रहे हैं, तो करीब हाफ a मिनट रुकते हैं हम प्लैंक में। बॉडी को स्ट्रेट रखना है इस समय हमको। गर्दन भी जैसे सीधी रहेगी आपकी, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है आपको। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो हम थोड़ा देर के लिए करते हैं। थोड़े और आसन भी करने हैं। इसमें उड़ान बंद लगा लो, पेट को और खींचो। पेट तो वैसे ही अंदर होगा, उड़ान बंद बोलते हैं। पेट को अंदर की तरफ खींचना, खूब खींच के रखो पेट। देखो एकदम, देखो 1 महीना में पेट तो रह ही नहीं जाएगा जिसका पेट है। चलिए अब रिलैक्स करिए। थोड़ा सा अपने हाथ और पैरों पे ऐसे आ जाएंगे, थोड़ी सी मर्जरी कर लेते हैं, तो आपकी जो स्पाइन है उसकी भी अच्छी मसाज हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे रखिए, हाथ करीब शोल्डर की दूरी पे, पैरों को भी ऐसे दूर रखिए। अब सांस लेते हुए हम अपने गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अपने बैक को, लोअर बैक को बेंड करेंगे अंदर की तरफ, और सांस निकालते हुए उसका ऑपोजिट करेंगे, गर्दन को नीचे ले जाएंगे और बैक को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। लास्ट वन। करते करते आप अपने आराम से बैठ जाइए। 1-2 सांस हम वेट करते हैं। थोड़ी अगर सांस किसी की भी तेज चल रही है तो पहले नॉर्मल कर लेंगे उसको। चलिए अब हम पश्चिमोत्तासन करेंगे। पश्चिमोत्तासन के लिए पैरों को आप ऐसे खोल लीजिए, हाथों को ऊपर रखिए, गहरी सांस लेंगे और आगे की तरफ ऐसे बेंड करेंगे जितना नीचे जा सकते हैं। हम थोड़ी अपॉर्चुनिटी लेंगे, सांस लेंगे और सांस निकालते हुए जितना हम नीचे अपनी चेस्ट को लगा सकते हैं लगाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर रुकेंगे।
चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए और हाथों को ऐसे साइड से ले आइए। इसका उपासन हम करेंगे जो है कोण आसन। तो कोण आसन के लिए अपने हाथों को या तो आप इस तरफ कर सकते हैं या इस तरफ कर सकते हैं, जैसे करना चाहें। मैं इस तरफ अंदर की तरफ हाथ को रखती हूँ आज। सांस लेंगे और बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करेंगे जैसे हमने प्लैंक में करा था। बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है हमें, गर्दन को पीछे थोड़ा सा। धीमे धीमे नीचे लाइए बॉडी को और थोड़ा रिलैक्स करिए। रिलैक्स करते हुए आप अपने वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन के लिए आपके पीछे जो आपके अंगूठे हैं वो मिले होने चाहिए। अब हम मंडूकासन करने जा रहे हैं। मंडूकासन के लिए अपने थंब को अंदर करते हुए मुट्ठी बना लीजिए। नाभि के दोनों तरफ रखना है आपको। हाँ, मुट्ठी ये जो है। गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और आगे झुकेंगे। इस समय आपकी जो उंगली जो मुट्ठी है खड़ी हो जानी चाहिए। सांस भी समान रहेगी और गर्दन थोड़ी ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं करना है आपको। थोड़ी देर हम ज्यादा रुक रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, तो फिर हम इसके बाद सिंहासन करेंगे। तो सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। टाइम हो रहा है। आराम से सिंहासन के लिए या तो आप पद्मासन में कर लीजिए, जैसे अंकल बताते हैं भुजंगासन में। अपना आपको चेस्ट का वो खोलना है। मेन पॉइंट इसका ये है। तो सिंहासन के लिए मैंने अपना पद्मासन में लगा लिया है। आगे लाइए बॉडी को और ये बैक को थोड़ा पुश इन करिए। अब हम 2 बार करेंगे करीब। धीमे धीमे पीछे आ जाइए। गले को थोड़ा सा हिलाएंगे। आगे से ध्यान रहे कि हम समय अपने मंडूकासन के लिए कम से कम 5 मिनट जरूर निकालेंगे, चाहे कोई आसन रह जाए तो रह जाए जी। हाँ, आगे से ध्यान रहे। अब हम हंस लेते हैं थोड़ा, करीब 3 टाइम्स हंसेंगे हम। तो गहरी सांस लेंगे, पक्षी हंसी हंसने जा रहे हैं हम। तो सांस लीजिए, खोल के हंसिएगा अपने लंग्स को।
तो शांत बैठेंगे हम। पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप बैठिए और ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। हम अपने सांसों को थोड़ा नॉर्मल करेंगे। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, इसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले कपालभाति कर लेंगे। कपालभाति हम करीब 8 मिनट्स करते हैं। कपालभाति के लिए आप मुद्राएं, या तो आप ध्यान मुद्रा में, या तो अपान वायु मुद्रा, जिसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर्स को प्रेस करते हैं और जो नेक्स्ट 2 फिंगर्स हैं उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, वो लगा के रखिएगा तो आपको और फायदा होगा। और जहां तक हो सकता है अपनी गर्दन थोड़ा स्लाइटली ऊपर रहेगा, तो आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उसमें भी काफी फायदा होता है। अब जिनको हाई बीपी है और हार्ट की ट्रबल है तो वो ध्यान से करेंगे, और जिनको कोई भी पेट की रिलेटेड, लेडीज में पेट की कोई भी रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो भी नहीं करेंगी, अवॉइड करें। आप हो सकता है तो मेडिटेशन में बैठ जाइए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैसे करते हैं। तो सांस एक ही बार लेंगे, इसके बाद हमको सांस निकालने पे फोकस करना है, सांस नहीं लेना है इसके बाद। स्पीड आप अपनी देख लीजिएगा जिसको जैसे करना है। तो चलिए अब सब अपना कपालभाति स्टार्ट करिए। करीब हम 8 मिनट करेंगे। मैं अभी मेडिटेशन में बैठूंगी, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, बट मैंने आपको बता ही दिया कैसे करते हैं। तो आप कपालभाति करिए। जिनको लगता है कि वो मोटे हैं तो एक पृथ्वी मुद्रा होती है, ध्यान होगा आपकी, आप लोगों ने मंजरी देखा जनवरी की, अप्रैल की, उसमें ये 5 उंगलियां हैं ना, ये जो हमारी ये वाली उंगली, राइट, रिंग फिंगर का छल्ला बना करके देखो यहाँ पे लगाया, दिख रहा है यहाँ पे, और अपने थंब से इसको ऐसे दबा देना। ऐसे ही दूसरे हाथ का भी। ये मुद्रा अगर लगा के 16 मिनट तक बैठा जाए, 16 मल्टीपल में, 16 से 48 तक, और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, हाँ, आराम से। जैसे भी जो मुद्रा आप कर रहे हैं कपालभाति, आप कपालभाति करते रहो, इसको ऐसे दबा कर। तो 16 मिनट आप तो अच्छा खासा कर रहे हो, प्राणायाम अभी कर रहे हो, उसके बाद जो भी कर रहे हो आपका हाथ तो खाली ही रहता है। इसको अगर लगा के बैठेंगे तो ये बहुत ही फायदा करता है 2 चीजों में। एक तो अगर आपको बहुत ठंडक लग रही हो तो गर्मी पैदा करेगा, और दूसरा आपको आपके फैट को बर्न करेगा।
तो ये पृथ्वी मुद्रा आपको मालूम है, तो याद ध्यान से लगा के रखें जिसको जरूरत है। कई मुद्राएं बताई गई है ना कि आप ये मुद्रा लगा के बैठे रहो, तो आपका प्राणायाम भी चल रहा है और मुद्राएं भी साथ में चल रही हैं। अपान वायु मुद्रा, अपान आकाश मुद्रा। मैगजीन जरा देखिए आप अप्रैल वाली। I've always got new leads in that. ये वक्त कपाल भाती का समय हो गया। एक दो सांस हम लेंगे थोड़ा रिलैक्स करके। अब हम अग्निसार करने जा रहे हैं। अग्निसार के लिए भी आप मुद्राएं जो आपको लगानी है आप वैसे लगा लीजिए। इसमें भी सेम चीज होती है जैसे कपाल भाती में होती है, बिकॉज काफी प्रेशर पड़ता है आपके पेट की मसल्स पे। तो इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ कैसे करना है।
तो इसमें एक बार सांस लेना है, सांस निकालना है पूरा, और आपकी नहीं निकली सांस तो आप थोड़ा और ट्राई करके जितनी सांस है आपके पेट के अंदर से पूरी सांस निकालनी है आपको वापस बाहर। इसके बाद उस रुकी हुई सांस में हमको पेट को ऐसे आगे पीछे करना है, जितना आप उस रुकी हुई सांस में कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे करने पे कंसंट्रेट करिएगा, ज्यादा पे नहीं, कि आप अच्छे से पेट को आगे पीछे करिएगा ऐसे। तो चलिए स्टार्ट करिए अग्नि सर। आप सांस लीजिए, जितना आखिरी सांस में आप रखिए उसको हम फिनिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिनिश हो गए तो हम सुदर्शन क्रिया करने जा रहे हैं। अब उसके लिए अब जैसे आप करना चाहें, मैं वज्रासन में बैठ के करूंगी। तो हम स्लो मीडियम फास्ट करेंगे, इसमें 2 स्पीड्स होती हैं। जिनको भी हाई बीपी या हार्ट की ट्रबल है वो फास्ट वाला स्पीड थोड़ा ध्यान से करेंगे। बाकी सब जो कर सकते हैं वो करेंगे हाई स्पीड। तो चलिए 30-30-30 करते हैं हम। पहले स्लो करेंगे, रिलैक्स करिए। अब हम मीडियम स्पीड करने जा रहे हैं। रिलैक्स करिए। अब हम हाई स्पीड करने जाएंगे, तो थोड़ा जिनको भी मैंने बोला है वो थोड़ा ध्यान से करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम चाइल्ड पोज में भी रिलैक्स करेंगे, जिसमें आप अपने पैर ऐसे खोल लीजिए, आगे झुकते हुए हम चेस्ट और अपने सर को ऐसे नीचे रखेंगे।
धीमे धीमे ऊपर आ जाइए, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया हो। अब हम भ्रामरी करने जा रहे हैं। तो भ्रामरी के लिए हम अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको फोरहेड पे रखते हैं, बाकी की फिंगर्स अपने आंखों को ऐसे बंद कर लीजिए, और जो थंब है आपके उससे अपने कानों को भी बंद कर लीजिए। हमको हमिंग साउंड बनानी है भ्रामरी में, तो करीब 5 टाइम्स हम कर लेते हैं। ये आपको अपना पॉस्चर को देखना है, अपने हाथ ऐसे स्ट्रेट रखने हैं जैसे मैंने रखे हुए हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आंखों को आपको नहीं खोलना है, आपको जो ये आपने वाइब्रेशंस क्रिएट करी है उसको आप अपना फील करिए, और वही फील करते हुए आप आसनों में ऐसे लेट जाइए। आंखें नहीं खोलनी है आपको, आराम से जैसे आप लेटना चाहें। हम आराम की मुद्रा, आराम की स्थिति में जैसे लेटते हैं पीठ के बल, वैसे आप आराम से लेट जाइए। आपके पैरों में करीब 1 से 1.5 इंच का फासला, दोनों हाथ भी आराम से रखे हुए जमीन के ऊपर। हाथों को भी नेचुरली जैसे वो आराम आपको जैसे भी मिलता है हाथों को वैसे रखिए। हथेलियों को अपने और बॉडी को एकदम रिलैक्स करने की कोशिश करिए। आज भी आपकी बॉडी ने आपका बहुत साथ दिया है योगा करने में। आपने इतने डिफिकल्ट पोस्चर्स ट्राई करे आज, उसके लिए हमको अपनी बॉडी को थैंक्स करना है और थोड़ा आराम उसको देना है। अपने जो फेस पे जहां पे भी आपको तनाव महसूस हो, वहां से उस तनाव को हटाना है। आप अपनी आंखों को देखिए, क्या वो आराम से बंद है कि आप अभी भी थोड़ा सा उसमें स्ट्रेन है, आंखें जैसे आपने बंद करी है। अगर कुछ भी आपको उसमें स्ट्रेन लगे या कुछ तनाव लगे तो उसको एकदम रिलैक्स करिए। अपनी आईब्रोज को देखिए, उसमें भी अगर कुछ भी तनाव है तो उसको भी एकदम रिलैक्स करिए। इस समय हमारे फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, एकदम ब्लैंक है आपका फेस इस समय।
अपने फोरहेड, अपने हेड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर उधर भी कोई भी स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं, अपनी नेक अगर आपकी तनी हुई है थोड़ी भी, तो उसको भी एकदम रिलैक्स करिए कि नेक भी नेचुरली जैसे पड़ी रहती है वैसे पड़ी रहे। इस समय नेक पे भी एकदम कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। आपके कंधे जो आपके लिए इतना आपके हाथों को सपोर्ट करते हैं, जब आप योगा या कोई भी आसन करते हैं उस पर इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको भी हमको एकदम रिलैक्स करना है। उसकी भी मसल्स को, अपने हाथों की मसल्स को भी एकदम रिलैक्स करना है। हाथों की जो उंगलियां हैं, जो फिंगर टिप्स हैं, उसको भी हल्का सा हिलाते हुए एकदम रिलैक्स छोड़ देना है, जैसे कि उनमें कोई जान नहीं है। नीचे आते हुए थोड़ा आपके पेट के एरिया पे। इस समय आपकी सांस बहुत नाक के बराबर चल रही होगी, पेट भी बहुत ही स्लाइटली ऊपर नीचे हो रहा होगा, नहीं के बराबर। उसको भी, उस एरिया को भी हमको पूरी तरह से रिलैक्स करना है। अपने हिप्स, अपनी थाइस, आपके घुटने जो इतना आपकी पूरे बॉडी का वेट लेते हैं एवरीडे, आपका पूरा पैर, आपका थाई, इनर थाई, लोअर थाई, आपके पैरों के पंजे, उनकी उंगलियों में जो भी, जहां पे भी आपको स्ट्रेस फील कर रहा हो, उसको एकदम रिलैक्स करेंगे हम। इस समय आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होनी चाहिए। आप जो सांस ले रहे हैं, उसको सोचिए कि आप जो एनर्जी है आपके पूरे एनवायरनमेंट की, उसको आप अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं। और जब सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो जितनी भी बॉडी की गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, वो सब आपकी बॉडी से निकल रही है बाहर, धीमे धीमे। आपको एकदम धीमे धीमे सांस लेना है और धीमे से सांस निकालना है। करीब 1-2 सांस और लेंगे हम धीमे से। अब हमें अपने आप को थोड़ा वापस लाना है, तो धीमे धीमे, एकदम से कोई चीज जल्दी नहीं करनी है। धीमे धीमे अपनी पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। अब थोड़ा पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए हाथों को हिलाइए थोड़ा सा। और जब आप कंफर्टेबल हो उठने के लिए, तो आराम से हमें उठ के बैठना है। आंखें नहीं खोलनी है अपनी।
सब उठ के आराम से बैठ जाइए। आराम से उठ के बैठेंगे हम पद्मासन में, जिसमें भी आप बैठना चाहें। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब अपने हाथों को जोड़िए और तेज रब करिए। तेज हो सकता है। जो हीट आपने जनरेट करी है उसको अपने आहिस्ता से अपने फेस पे लगाइए, अपने हाथों पे लगाइए, अपने पैरों पे लगाइए, घुटनों पे लगाइए। आंखें खोलिए, अपने हाथों को ऐसे रखिए और बोलिए कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले थे गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही अच्छा करवाया।